बिहार में जिस तेवर के साथ जमीन सर्वे का काम सरकार ने शुरू किया था, उसके बाद गांव-गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिहार में जमीन संबंधी विवाद को समाप्त करने की सरकार की इस पहल पर कितना काम हुआ है, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बिना किसी तैयारी के बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें 30 नवंबर 2024 तक सभी रैयतों को यानी जमीन मालिकों को हलफनामा भर कर देना था कि जिस जमीन के ऊपर उनका अधिकार है वो जमीन कैसी है, यानी रैयत की खुद की है, गैरमजुरवा है या फिर आपने किसी से खरीदा है। सरकार की योजना थी कि सभी लोगों को जमीन जो है सरकारी रिकॉर्ड में एक साथ सम्मानित कर दिया जाए। हालांकि 30 नवंबर 2024 को आखिरी तारीख थी सरकार के द्वारा रिकॉर्ड में फॉर्म जमा करने का, लेकिन पूरे बिहार में महज 75 लाख लोगों ने ही फॉर्म जमा किया। सरकार ने इस बीच 3 महीने की राहत दे दी। कहा कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं वो अभिलेखागार से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालें, खुद से वंशावली बनाएं और फिर उस रिकॉर्ड को अपने अंचल कार्यालय में जमा करें। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर जरूर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और जो अब मामला सामने आ रहा है कि विधानसभा के चुनाव तक मामला इसी तरह ढुलमुल तरीके से चलता रहेगा। सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है कि तयशुदा समय में ही जमीन का सर्वे हो जाए, आपके जमीन की मापी हो जाए और जमीन का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाए। सरकार की भी अपनी बाध्यता है। अधिकांश जमीनों के रिकॉर्ड कैथी लिपि में है और कैथी पढ़ने वाले लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनने लायक बची है। ऐसे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो जमीन का खतियान है, खाता है, खेसरा है, वो किसके नाम से है और फिर उसका लीगल वारिस कौन है। बिहार के गांवों में जाकर आप देख लीजिए किस तरह की तनाव की स्थिति है। शादियों में अपने गोतिया पटीदार तक नहीं आ रहे क्योंकि जमीन को लेकर घर घर में विवाद शुरू हो गया है। अब इसमें एक और नया मामला है कि जब आप जमीन सर्वे के लिए फॉर्म जमा करेंगे तो उसमें जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है उनका हिस्सा भी उसमें दर्ज करना है। कन्या पक्ष को दर्ज करने के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा और उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है जिनका अपनी बेटियों से बेहतर संबंध नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, इसको लेकर लोग माथापच्ची कर रहे थे, लेकिन जो अब पक्की खबर आ रही है कि सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव के बाद ही इस पर तत्परता दिखाई जाए। फिलहाल ठंडे बस्ते में चले गए इस मामले से बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिली है, पर सवाल है कि सरकार बिना तैयारी के इतने बड़े मधुमक्खी के छत्ते में कैसे हाथ डाल देती है, जिसके गंभीर परिणाम सामाजिक स्तर पर लोगों को उठाने पड़ते हैं।